तो जहां तक मेरे को याद है पिछली क्लास में आपने एक ब्याह कराया था शायद नहीं, आज आया भी कौन, प्रवीण का होने जसविंदर का, है ना। तो शादी कहाँ पे करी थी अभी ना, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में होती है। तो हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में बताओ, हाई कोर्ट का आर्टिकल बताओ। सिंपल बात ना करिए, देख हाँ सारा ध्यान मेरे ऊपर। आज थोड़ा गुस्सा आ रहा है, पहले थोड़ा माइंड आउट है, बताऊंगा क्यों। हाई कोर्ट बताया था मैंने, ठीक है। HC हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में था, आर्टिकल है 224 कौन बोला है, 214। इतने गलत ना आया हो भाई, ठीक है। कॉपी खोलो कहाँ है अपनी अपनी, वो जहाँ पे सारे आर्टिकल लिखे थे। पूछूंगा मैं, मुंह जवानी याद होनी चाहिए, और आपको तो कॉपी देखी नहीं। मेरे को आर्टिकल बताओ भाई, 171 में क्या था, 171 में क्या था, अरे देख के ही बता दो क्या थी। विधान परिषद। भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है, उल्टे ना बोल रहे मेरा हाथ नीचे बैठी, कितने में है, 6। 7 में नहीं है, 6 में। कौन कौन से हैं वो राज्य, सारे बोले अग्रजों से, उत्तर प्रदेश, बिहार इकट्ठे हो गए, हाँ, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है, ठीक है। तो हम आर्टिकल 214 पढ़ रहे थे। 214 में क्या है, अभी किसी भी राज्य का क्या होगा, अपना हाई कोर्ट होगा, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको उच्च न्यायालय, ठीक है। अब मेरी तरफ ध्यान दे लो, कॉपी छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है। किसी भी राज्य का, अब मैंने बताई थी, यदि राज्य बड़ा है, राज्य जैसे यूपी है बहुत बड़ा है, तो इसमें क्या बनाते थे, खंडपीठ है। यूपी का हाईकोर्ट कौन सा है, इलाहाबाद उच्च है, और वो भारत का सबसे बड़ा भी है। मैंने बताई थी 160 प्लस जज बैठते हैं, ठीक है, यहां पे। लेकिन यदि कोई राज्य छोटे छोटे हैं तो वहां पर 2 या 3 राज्यों का भी एक हाईकोर्ट हो सकता है। उदाहरण के लिए हरियाणा पंजाब का है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़, ठीक है। हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, पूर्वांचल उनमें है गुवाहाटी हाईकोर्ट है। असम का छोटा सा राज्य, क्यों, जनसंख्या जहां पे कम होगी तो वहां पे क्राइम क्या होगा, कम होगा, समझ गए। देखो अभी इतने सारे बच्चे हो, मान लो 100 हो 50 जो भी, अब थोड़े बच्चे हैं। अब मैं ऐसे बोलना चाहूँ, आप तक मेरी आवाज भी आ रही है ना। अब यहाँ पे मतलब 700 बालक हो जाए तो सभी तक मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी, हमें स्पीकर यूज करने पड़ेंगे, है ना। ये ऐसे ही जनसंख्या का है, कम जनसंख्या है तो क्या है, क्राइम कम है, समझ गए। तो वहां पर थोड़ा बहुत में भी काम चल जाएगा। लेकिन जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पर उल्टी बुद्धि के लोग भी ज्यादा रहे, वो आई को नहीं क्या बनी, वो चोरनी क्या होती सैली, उसका भी ना क्या क्लास होती बता, डायलॉग उस पर लगाने दो। हाँ, तो वो क्या वहां पे क्या हुआ, क्राइम वगैरह ज्यादा होता है, समझ गए। अब देखो मैंने आपको एक बात आई थी कि कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं, मुकदमे बहुत सारे, कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। मान लो चिंपा मेरे 10,000 रुपये खा गया, मैं इसकी शिकायत कहां पे करूंगा, क्या हाई कोर्ट में कर ही नहीं सकता भाई, मैं इतना समय नहीं होता हाई कोर्ट के पास, ठीक है। देखो आपको मैं समझाता हूं, देखो ऐसे होता है सिस्टम। सबसे पहले होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये तो मैं समझाया ही था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फिर आता है हाई कोर्ट, और फिर आता है SC। हालांकि ये उल्टा होता है, ऐसे होता है, ये DC, आप इनका HC और SC, ठीक है। इस तरह कर लियो, इस तरह मत करियो, क्योंकि ये लेवल ऊपर बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, समझ गए। सबसे नीचे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके ऊपर होता है हाई कोर्ट, और सबसे ऊपर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। भारत में कुल कितने सुप्रीम कोर्ट हैं बताओ, कितने हैं, एक सुप्रीम कोर्ट है। कहां पे है, कहां पे है, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली लिख दिया समझ। हाई कोर्ट कितने हैं भारत में, कितने हैं, कितनी संख्या है, 25 है भाई, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन सा है, अभी अभी बताया था, कौन सा, इलाहाबाद हाई कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बताओ कितने हैं। डिस्ट्रिक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, रुको मैं बताऊंगा।
22 है, हाई कोर्ट ही 25 है, तो ये तो संख्या बढ़नी चाहिए ना। जैसे जैसे नीचे आएंगे संख्या बढ़ती जाएगी। जिला, जिला का मतलब समझते हो? अब हरियाणा है, राज्य है, हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? कितने हैं? 22 हैं। ठीक है, तो हरियाणा में ये पूछ ले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कितने हैं? 22। जिला का मतलब क्या है? प्रत्येक जिले का अपना एक कोर्ट होगा, अपना एक क्या होगा? न्यायालय होगा। समझ गए? उनकी अपनी क्या होगी? अदालत होगी। समझ में? तो जितने जिले हैं उतने ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। अब मान लो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है, तो फतेहाबाद में कोर्ट है कौन? नहीं हो रहा? नए बस स्टैंड की तरफ जाओ तो कोर्ट है नहीं? गए भी होंगे बहुत सारे बच्चे, काम मतलब पढ़ता रहा, कोई साइन वगैरह है, कागज लेके आने, सब चीज है ना। फतेहाबाद, सिरसा जाओगे सिरसा है, हिसार जाओ हिसार, भिवानी जाओ भिवानी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होता है। ठीक है, और जो डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट है उसने बोले आ रहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कुछ टाइप होते हैं। ठीक है, आपको बताता हूँ। एक टाइप तो उस दिन बताया था, अभी ने उसकी लव मैरिज करी थी। ठीक है, कुछ बच्चे नए आए तो यूट्यूब पर क्लास है, देख लियो पिछली। मैंने 2 टाइप बताए थे कोर्ट के आपको। कुछ याद है थोड़ा बहुत? इसको बोलते हैं सेशन कोर्ट इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? सेशन कोर्ट। क्या हो रहा है इसका? सेशन की स्पेलिंग ठीक है क्या? सेशन कोर्ट। ठीक है। हिंदी में बोलते हैं सत्र न्यायालय। क्या? सत्र न्यायालय। और एक और बोलते हैं फौजदारी। क्या बोलते हैं? फौजदारी। ये समझ जाओगे। ठीक है। इसको बोलते हैं आप क्या? सिविल कोर्ट। क्या? सिविल कोर्ट। ठीक है। हिंदी में बोलेंगे व्यवहार न्यायालय। और न्यायालय शब्द गलत लिखा है, बताया कौन तुमने? और साथ में बोलेंगे दीवानी। क्या? दीवानी। ये 3 नाम होते हैं, ऐसे लिखते चलो साथ के साथ, समझ आ जाएगा बुल्लो बन के। आराम आराम से चलेंगे, चाय पी लूंगे, क्लास में आएगी आज। अब कुछ याद आया? मैंने बात बताई थी। देखो, जो यदि आपके पास, अब मैंने एग्जांपल दिया कि चिंपा के, मतलब चिंपा मेरे 10,000 रुपये खा गया, अब मैं इसकी कंप्लेंट कहाँ पे करूंगा? अब मैं जाऊंगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। लेकिन डिस्ट्रिक्ट में भी 2 पार्ट है, एक है सेशन कोर्ट, एक है सिविल कोर्ट। ठीक है, अब इन दोनों में कहां पे जाऊंगा मैं? कहां पे? सिविल कोर्ट में। ठीक है, इंग्लिश में सिविल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं व्यवहार, और उर्दू में बोलते हैं दीवानी। ऐसे इसको इंग्लिश में सेशन कोर्ट, हिंदी में सत्र न्यायालय, और उर्दू में फौजदारी। ठीक है सरदार जी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने मान लो इसने मेरे पैसे खा लिए, तो मैं इसकी कंप्लेंट कहां पे जा करूंगा? सिविल कोर्ट में। सिविल बोल दो, व्यवहार बोल दो, दीवानी बोल दो। ठीक है भाई, जितनों भी लिखो, आप एक लाइन लिखो, पैसों से संबंधित शिकायतें या पैसों से संबंधित मामले, लिखो पैसों से संबंधित मामले, पैसों से संबंधित मामले सिविल कोर्ट, ब्रैकेट में लिख लियो व्यवहार कोर्ट और दीवानी में निपटाए जाते हैं। निपटाए जाते हैं या सुलझाए जाते हैं, एक ही बात है। ठीक है भाई। अगली लाइन लिखो, मारपीट से संबंधित मामले, मारपीट से संबंधित मामले सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय, फौजदारी में सुलझाए जाते हैं। बोर्ड पर लिखे हुए तीनों शब्द। सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय या फौजदारी में सुलझाए जाते हैं। यह बात क्लियर है? ठीक है। मान लो चिंपन 10,000 रुपये खाई मेरे, मैं गया सिविल कोर्ट। कहाँ गया? सिविल कोर्ट। कि मेरा चिंपा पैसे नहीं देता। ठीक है, तो सीधा क्या चलेगा? चिंपा पे मुकदमा चलेगा। ठीक है, हाँ, जज बोलेगा भाई रविंद्र बनाम चिंपा हाजिर हो। सीधी बात है, जो केस करता है उसका नाम पहले बोला जाता है। ठीक है, और जिस पर होता है उसका बाद में। ठीक है, तो मैंने केस कराया तो पहले नाम मेरा आएगा, चिंपा किया बाद में चिंपा का। समझ गया बात?
फिर केक रूम है भाई, यहां से ऐसे बात नहीं बनेगी, चिंपा थोड़ा अलग टाइप का आदमी है। तो मैं गया, मन जाके चिंपा फोड़ दिया सिर, लठ मार गया, चिंपा घायल। ठीक है, तो मन चिंपा के साथ क्या की, मारपीट। अब ये मामला कहां जाएगा, अब चिंपा केस करेगा, तो चिंपा कहां पे करेगा, फौजदारी में, सत्र में। ठीक है, कि सराय और मेरा सिर फोड़ दिया। समझ गया बात है, कि जो भी मारपीट होगी, चीजें होंगी, वो कहां पे जाओगे, सेशन कोर्ट में। समझ में आई, वजह कुछ भी हो, मारपीट हुई है तो सेशन कोर्ट, मारपीट नहीं है, पैसे से मतलब है, तो कहां पे जाओगे, सिविल कोर्ट। इसमें पैसे हैं, इसमें मारपीट है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ पूछता हूं, सारे जवाब दोगे। जब हम बिजली का बिल ना भरो तो कौन सा कोर्ट में जाएगा, डिपार्टमेंट, कौन सा में, सिविल में जाएगा। और लाइन मैन बिल मांगना है, बिल भी नहीं दिया था हमने और उसका सिर फोड़ दिया, फिर सेशन कोर्ट में जाऊंगा। ठीक है, टैक्स ना, तुम लोगों ने टैक्स नहीं भरा तो कहां पे जाएगा, सिविल कोर्ट में। एक गुट हो रहा है, वो भाई का नाम क्या था, अमनदीप था के, लास्ट वाले का, सुरेंद्र, कहां पर बिजी हो रहा है। हाँ, तो ये इतनी बात समझ में आएगी। अब देखो, इसके बाद कुछ और कोर्ट भी आते हैं, 2-3 और है, मैं बता देता हूं मोटा मोटा। उसके बाद आता है एक कोर्ट और आता है, उसका नाम होता है फैमिली कोर्ट। क्या होता है, फैमिली। अच्छा, एक बात और लिखो, मेरे याद आएगी, पहला लिखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय अनुच्छेद 233 में है। हाई कोर्ट कौन से में था, 214, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, 233। तो लिखो, लिख दूं भाई, ले, जिला न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 233 में है। ले भाई, मैं लिख दी लाइन, कौन दुख पान ज्यादा में। ठीक है, आपसे पूछ ले कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वर्णन कहाँ है, तो कहां पे है, अनुच्छेद 233 में है। ठीक है, अब मैंने उस दिन भी बताई थी, तो बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिनको हम हाई कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। क्यों, जिला होता है, एक जिले का होता है, जिला में जनसंख्या कम होगी स्टेट की बजाय, तो हर छोटी से छोटी बात के लिए कहां पे जाएंगे, हम जिला में जाएंगे। एक लाइन और लिखो, इसको ट्रायल कोर्ट भी कहते हैं, ट्रायल कोर्ट। ठीक है, और हिंदी में ट्रायल लिखो तो ऐसे लिख लियो, लो, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दो, ट्रायल। इसको ट्रायल कोर्ट भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहते हैं भैया। ठीक है ना। हाँ, कई बार हाई कोर्ट भी दे देता है कि यार ये चीज है, इस केस का ट्रायल करो। क्यों, हाई कोर्ट के पास समय नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत जज होते हैं। ठीक है, 40 जज, 50 जज, 60 जज, जितने मर्जी जज मतलब बिठाने हो बिठा सकते हो। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनने के लिए आपको देनी पड़ती है परीक्षा, पेपर होता है। ठीक है, वो पेपर देने के बाद आपको मिलता है एक नंबर। ठीक है, रैंक मिलती है, नंबर मिलता है। जैसे पुलिस का भी नंबर होता है, वकीलों का भी होता है, सुना हुआ ना पुलिस का, कई बार भाई मतलब बेल्ट नंबर होता है ऐसे। तो इनको भी क्या है, एक नंबर दिया जाता है। और हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, उनकी सलाह पर राष्ट्रपति भी नियुक्त कर सकते हैं। राज्यपाल, राष्ट्रपति लेके परामर्श सिफारिश करते तो कर देते हैं। बाकी मैंने कि इसके लिए परीक्षा देनी पड़ती है, पेपर, तो आप इसमें जज बन सकते हो। इसको ट्रायल कोर्ट भी कहते हैं, समझ गए। हाँ बोल, कुछ पूछ रहे थे क्या, पूछ लिया और कुछ सुनाओ। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक बताता हूं, छोटा सा एक कोर्ट हो रहा है, ये बताना बहुत जरूरी है, एक वाक्य बताऊंगा तुम्हें आज। इसको बोलते हैं फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट भाई कहां चल रहा है हमारा कराज।
फैमिली कोर्ट। ठीक है, ये क्या होता है ये समझ, फैमिली समझो, परिवार न्यायालय हिंदी में क्या बोलते हैं, फैमिली का मतलब क्या होता है, परिवार। तो ये इसी तरह है। ठीक है, पहले तो एक लाइन लिख लो, इसमें निपटारे कैसे मामलों को लिखो, इसमें लिखो, इसमें पारिवारिक मामले सुलझाए जाते हैं, इसमें पारिवारिक मामले सुलझाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सास बहू ननंद, 3 शब्द लिख दिए, इन्हीं का लड़ाई हुआ करे, और लड़ाई किसकी हो, हकीकत भारत की जो संस्कृति थी ना उसके अंदर फैमिली कोर्ट था ही नहीं, सही बताऊं मैं। ठीक है, लेकिन आजकल क्या है कि मामले इतने ज्यादा बढ़ गए, और मामले बढ़े हैं उसके पीछे गलती है आप जैसे युवाओं की, है। मैंने पहले बता, क्यों मैं बता दूंगा, तेरा नाम बता, है आकाश देव, मतलब नाम में ही उम्मीद है तारों के शहर में, आकाश गंगा में, है ना। अब बात की कोई महिला मित्र वगैरह होती है, सबकी होती है लगभग, है ना, जमाना ऐसा आ गया, उनको उम्मीद इतनी दे देते हो आप, है ना। हाँ, तारों के शहर में ले चलो, चांद के पार चलो, ऑक्सीजन तक को नहीं। ठीक है, तो क्या है, ऐसी उम्मीदें दी जाती है कि हमारे साथ ऐसा होगा, पर ऐसा होता नहीं है। तो पहले तो कहेगी यार तू बहुत मान्यता सेवा कराया करता, एक आदमी कितने दिन जेल सकता है सारी चीजें, जो मतलब मैरिड है उनको तो ऐसे बताया हुआ। हाँ, लिमिट होती है हर चीज की, तो फिर झेलते नहीं है, सुरम लगा दी, एसी लगा दी, काम कौन करा हुआ है, लेकिन एक समय आने के बाद करना पड़ता है, सीधी बात है। तो फिर उनके में बीच में हो जाए, लड़ाई हो जाए। अच्छा, कुछ जैसे मैंने सास बहू लिख दिया, कुछ सास ऐसी हो, आपकी छोरी 8 बजे उठे, बहू वाली उन्होंने 4 बजे उठे, ठीक है ना। तो फिर क्या वो देखती है कि यार मेरी ननंद है वह तो 8 उठा और मैं 4 उठूं, तो एक फैक्ट आता है, उनके मतलब लड़ाई झगड़े हो जाए शुरू, और बात तलाक तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसलिए इतने मामले बढ़ गए कि पूछो ना। और तुम झूठी उम्मीद ना दिया रहो, जिसे हो विषय रहा करो, और तुम भी सोच लो जैसे बैकग्राउंड से तुम आती हो वैसे इनके है। ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए इस चक्कर में आना पड़ेगा। अभी आपको एक बात कहूंगा मैं, जो कोर्ट होता ना, कोर्ट है या बाहरी लोग हैं कोई भी है, हिमालय 2 जना झगड़ा हो गया, कोई भी किसी का नाम को ले इस मैटर में, मेरे पास आ गए, ठीक है, या कोर्ट में चले गए, आपको अधिकार दिला देगा कोर्ट। कोर्ट में जाओगे, तलाक के लिए गए, 2 साल में 3 साल में तलाक दे देगा कोर्ट आपको, बिल्कुल। ठीक है, या ना भी दे, मत आपस में सुलह करा देता कई बार, अधिकार मिल जाएगा आपको। लेकिन जो इज्जत और सम्मान होता है ना, वो कोई नहीं दिला सकता। इज्जत सम्मान आता है वो मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आता है हमेशा ही। कई बार गनाए के झगड़े हुए हैं, मेरे भी मतलब यार दोस्त हैं, उनमें हो जाए, मैं कह रहा हूँ तीसरे आदमी को इन्वॉल्व मत करो, लड़ाई झगड़े आपस में मार पीट के खत्म करो, सुलझाओ। सच बात है, आपस में करोगे इज्जत मतलब बनी रहेगी। अब मतलब कोर्ट में गए, सुलझा दिए, कोर्ट घर भेज देगा, साथ रहो, सटाप की डाल रहोगे एक, ठीक है। वो न्यू कौन बोला मुंह फुला ले, कोई किमें फुला ले। और लड़का सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक लड़की का मुंह फुलाना कभी नहीं कर सकता। हकीकत है ना। हाँ, मुंह फुलाती सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। तो लड़का हूं तो मेरे को थोड़ा फैक्ट पता ही है। तो ये चीजें बढ़ती हैं, तो कोशिश करा करो हो जाए। कल ना सीधी सी बात है, घर हो उसमें 2 बांडे हैं तो खुड़के में गए, तो आपस में सुलझा लो, कोर्ट वगैरह मत जा रहो। अरे एक थोड़ा आप सोच समझ के फैसला करा करो शादी ब्याह में। ठीक है, क्लास के बाद एक वाक्य बताऊंगा, तुम्हें याद दुआ दियो, ई बात है, इतना घटिया होया कि पूछो ना। और मैं लव मैरिज वाले में भी एक बात बताई थी कि फायदा है नहीं, खास तौर पर लड़कों का। ठीक है सरदार जी, प्लान चेंज कर लो। हाँ हाँ, खबर आई हुई है मेरे पास, चिंता ना करो आप। ठीक है। हाँ। इसके बाद आता है एक कोर्ट आता है मोबाइल। मोबाइल बताओ, मोबाइल न्यायालय भी इसका हो क्या रहा है। मोबाइल लिखो ना, देखो बात ना कराओ। मेरी क्लास में जितनी बातें करनी हो जैसी करनी हो मेरे साथ कराओ, गुल के करो ना, बड़ा हंसी मजाक जरूरी है, बोर को नहीं होगी, है ना, और बात जाओगी। हाँ, आपस में मत बोले, और आपस में बोलोगे फिर दिक्कत हो जाए, मेरा भी ध्यान भंग होगा, सीधी सी बात है। मोबाइल न्यायालय, ठीक है, इसकी शुरुआत लिखो। इसकी शुरुआत हरियाणा में मेवात से की गई थी।
इसकी शुरुआत हरियाणा में मेवात से की गई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत हरियाणा में मेवात से की गई थी और हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी थे जिनका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है, डॉक्टर वो वैज्ञानिक थे ना, साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है ना, एपीजे अब्दुल कलाम ने, उन्होंने कहा था कि ये चीजें होनी चाहिए। देखो इसमें क्या होती है, जैसे लद्दाख है, पहाड़ी इलाका है, पीना पानी भी नहीं होता ढंग से। ठीक है, पहाड़ी पहाड़ है, बर्फ वो टुकड़े टुकड़े हैं, सर्दियों में जाओगे बर्फ ही बर्फ है, दूर दूर घर होते हैं, कोई होटल नहीं होते, कुछ नहीं होता, एरिया बहुत ज्यादा है। तो वहां पे क्या करते हैं, एक वैन लेते हैं, कोई बस ली, गाड़ी ली, उसमें 5-7 जज बैठ के चले जाते हैं। जैसे छोटे छोटे गांव होते हैं, कबीले होते हैं ना, वहां पे जाते हैं और लोगों की वहीं पर समस्या सुन के उनका वहीं पे निपटारा करते हैं। ठीक है, कि जज है वो आपके घर आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने एक बात भी कही थी, उन्होंने कही थी पहिए पर न्याय। क्या कही थी, पहिए पर न्याय। गाड़ी का पहिए वो है ना, उसने इसी के लिए कही थी पहिए पर न्याय, कि गाड़ी आपके पास चल के आ रही है, जज आपके पास आ रहे हैं, आपको जज के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आपका समय बचेगा, आपका पैसा बचेगा। समझिए यह बात है। तो जितने बताए उतने समझ में आए। एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगा, पीआईएल। ठीक है, सुना हुआ पीआईएल का नाम तो, पीआईएल जनहित याचिका, सुना किसी ने नाम? सुनना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती कर रखी है। पब्लिक इंटरेस्ट लेजिटेशन। ठीक है, फुल फॉर्म होती है लेजिटेशन, LIGITATION, लेजिटेशन। हिंदी में बोलते हैं जनहित याचिका। इसको सर्वप्रथम लिखो, लाइन लिखो, पीआईएल सर्वप्रथम 1980 में अमेरिका में आई थी। पीआईएल को सर्वप्रथम 1980 में अमेरिका में लाया गया था। ठीक है, वहां पर सबसे पहले पीआईएल बताऊंगा अभी है क्या पीआईएल। भारत में पीआईएल आई 1986 में। भारत में कब आई? 1986 में। दोनों बातें लिख लो आप, सबसे पहले अमेरिका में 1980, फिर भारत में आई थी 1986 में। देखो एक शब्द पर गौर करो, यहां पे क्या क्या लिखा हुआ है, मैं अलग अलग कर देता हूं। एक है जन, एक है हित। याचिका को छोड़ दो एक बार। जन का मतलब क्या होता है? लोग, जनता। हित का मतलब कि उनका वहां पर फायदा होना। ठीक है सरदार जी, ठीक है, कि जहां पर ऐसी व्यवस्था जहां पर लोगों का फायदा हो, एक ऐसी याचिका। अब इसमें क्या था कि जितने भी हैं, मान लो कोई भी हो रहा है, जैसे मतलब शिक्षा में सुधार करना है, कोई चीज है, तो एक पीआईएल डाल देते हैं कि सर मतलब यूनिवर्सिटी है वो पेपर नहीं ले रही हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर जज क्या करता है? सुनवाई करता है। जब भारत में लाई गई ना, तो लोगों ने क्या किया था कि अपने जो पर्सनल विषय है ना, उनको लेके पीआईएल डाल दी थी, कि कोर्ट में अर्जी डाल दी थी शुरू में। PN भगवती मुख्य न्यायाधीश से उस समय जब पीआईएल आई, ठीक है, वो लेके आए थे। किसी का मतलब कोई शहर में घूमता है, कोई मतलब कुत्ते लिए घूमता, कई बार आपने देखी होगी, तो किसी ने पीआईएल डाल दी कि इसका कुत्ते ने मेरे को काट लिया, तो कुत्ते पर पटा होना चाहिए। ठीक है, कोई कह देते हैं मान लो मैं क्लास में लेट आऊँ मैं, तो सिंपल आउट कहता है सर क्लास में 5 मिनट लेट आते हैं, पीआईएल डाल दो। ठीक है, क्योंकि लगता नहीं ना कुछ भी। फिर क्या किया, ऐसे पर्सनल विषय आने लगे तो कोर्ट ने कुछ चेंज किए। ये कि एक तो यदि आप पीआईएल डालते हो तो आपको 1 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी। ठीक है, उठाई दिए बेटा मेरा माइक। ठीक है, 1 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी। और यदि कोर्ट ने वो आपकी पीआईएल स्वीकार करी तो आपको 1 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे, वरना नहीं मिलेंगे। समझ गए? कुछ भी लोगों के हित में यदि आपको कोई काम करवाना है, नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं पीआईएल। जाके कोर्ट में, और ये सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हो आप, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। समझ आए? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप इस पीआईएल को नहीं डाल सकते। अब मान लो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि सारे प्राइवेट स्कूल है भारत में या हरियाणा में भी हैं, वो क्या करते हैं कि फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी,
तो प्राइवेट स्कूलों के ऊपर फीस पर लगाम लगाने के लिए कोर्ट में PIL डाल सकते हो, ठीक है, कि जी प्राइवेट स्कूल हैं वो ज़्यादा फीस ले हैं, तो फिर कोर्ट विचार करेगा। यदि एक्चुअल में ही ज़्यादा फीस लेते हैं ना, तो फिर कोर्ट क्या करेगा, एक आदेश देगा कि आप इतनी फीस ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे आप किसी भी समस्या के लिए PIL डाल सकते हो आपकी, लेकिन ये ध्यान रहे कि वो पब्लिक के लिए हो, आपकी पर्सनल ना हो। समझ में आई? इसमें इतनी भी ये दो बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक ये कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही डाल सकते हो आप, और कहीं नहीं, ठीक है। एक अदालत हो रहेगी आपकी, उसका नाम है लोक अदालत। लोक अदालत लिखो। इसमें इसमें लोक अदालत में मामले सुलझाए जाते हैं, या ऐसा लिखो, लोक अदालत में मामलों में समझौता कराया जाता है। क्या लिखोगे? समझौता कराया जाता है। यहां पर किसी को भी सजा नहीं मिलती भाई, कोई भी, ठीक है। और इसके ऊपर लोक अदालत में जो फैसला होता है ना, उसकी आप अपील ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर सकते हो, ना हाई कोर्ट कर सकते हो, ना सुप्रीम कोर्ट कर सकते हो, ठीक है। जो भी फैसला लोक अदालत में होता है उसकी अपील नहीं कर सकते आप, ये बात भी लिखो। लोक अदालत में सुनाए गए फैसले पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, ठीक है। लोक अदालत में सुनाए गए फैसले पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अपील दायर नहीं कर सकते। जैसे पहले अपने गांव में नहीं होते, या होते हैं आजकल भी होते हैं, सरपंच होते हैं गांव में, तो कोई किसी गली को लेके, नाली को लेके झगड़ा हो जाए तो गांव के गांव में नहीं सुलझा दें वो, ठीक है ना। लोग हम यार कोई बात नहीं, रफा दफा करो, तो रफा दफा कराया जाए, ठीक है, समझाया जाता है, सुलझाया जाता है, ठीक है। तो यह थी लोक अदालत। आपका भाग नंबर 6 हो गया कंप्लीट यहीं पे, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट थे भाग नंबर 6 के ये थे, शायद 5 क्लास हुई है भाग 6 की। भाग नंबर 7 आपके संविधान में है ही नहीं। लिस्ट ए के राज्य थे, इसको कर दिया गया निरस्त, खत्म। तो भाग नंबर 7 यदि संविधान में है ही नहीं तो हम पढ़ेंगे क्यों? सिंपल सी बात है ना, क्यों यहां से कुछ पूछा जाएगा नहीं। फिर आता आपका भाग नंबर 8, ठीक है। बाई चांस भाग नंबर 7 का आर्टिकल पूछ ले तो वो होता है 238। क्या होता है? 238, ठीक है ना। भाग नंबर 7 का यदि पूछ भी सकता है तो एक बात पूछ सकता है कि कौन सा भाग, ऐसा प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में कौन सा भाग नहीं है, ऑप्शन दे देगा 4, तो भाग नंबर 7 भारतीय संविधान में नहीं है। या दूसरा प्रश्न और तक कोई बना वो पूछ सकता है कि भाग नंबर 7 में आर्टिकल नंबर क्या है, तो कितना है? 238। समझ में आ गई? बस 2 ही क्वेश्चन है भाग नंबर 7 से, जब खत्म ही हो गया तो वहां से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कोई, ठीक है। फिर आता है आपका भाग नंबर 8, और यहाँ पे आर्टिकल है 239 से 242। कितने हैं? 239 से 242, ठीक है। और भाग नंबर 8 में क्या है, कोई बताएगा? क्या है? तो 9 सर का है, बोलो बोलो, कौन कौन सी बोलो थी? भाग नंबर 8 में है यूनियन टेरिटरी, हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। आज ही पढ़ाओगे या कल? आज ही? बस 10 मिनट का ही है वैसे तो टॉपिक तो 10 मिनट का ही है। क्या एक से पढ़ा जाएंगे? पर ये तो कंप्लीट कर दें मैं मतलब मैक्सिमम नहीं 10 एक क्लास और ले लूँगा, पॉलिटी का सिलेबस खत्म और फिर भाग 1 से शुरू कर दूँगा, वरना मैं अब पढ़ाने लग गया ना तो भाग 5 है ना, कम से कम 10 से 15 क्लास एक भाग नंबर 5 का जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है भाग नंबर 5, सबसे बड़ा भी है तुम्हारे लिए, स्टूडेंट के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बार मोटा देख, केंद्र शासित वाला है भाग नंबर 8, 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। 6 तो इसलिए था कि राज्यपाल वगैरह आगे थे, राज्यपाल इसमें आ गया, हाई कोर्ट इसमें आ गया, इसलिए मतलब 5-6 क्लासें लग गई, ठीक है। और वैसे भी आज भी बहुत सारा टॉपिक था अदालतों वाला। यदि मैं SSC को पढ़ाता हूँ तो मैं
एक कल की और भी क्लास होती है उसमें, तो तुम्हारे जितना एग्जाम में आवे है उसके हिसाब से मैंने छोटी छोटी बताई। मैं आधा घंटा तो PIL पर ही बात कर सकता हूँ आपसे मैं, इस एक टॉपिक पर ही। हाँ, तो जितना इंपॉर्टेंट है उतना जल्दी जल्दी करा दूँ और फिर शुरू कर देंगे अभी, ठीक है? करा दूंगा मैं, चिंता ना करो, तो अनूरे हूँ मैं जून तो हूँ यहाँ पे। देखो भाग नंबर 8 में क्या आएगा? केंद्र शासित प्रदेश है, लिख लो। और आर्टिकल 239 से 242 मतलब छोटा 3 तो आर्टिकल है। लिखो भाग नंबर 8 में केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भाई? कितने हैं? 8। नाम बताओ भाई सब। साथ के साथ बोलते जाओ। दिल्ली, पहले पास वाले कर लेंगे। चंडीगढ़ कौन गए? चंडीगढ़, फिर आ गया जम्मू, फिर लद्दाख, फिर पांडिचेरी, एक दो तीन चार पांच पांडिचेरी, फिर आ गया लक्षद्वीप। ये तो याद कर रहे हो। एक दमन द्वीप, एक दादर नगर हवेली है, दादर नगर हवेली। ला भाई हवेली भी लिख दिया। हो गया क्या? 8? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया मेरे ख्याल में। चलिए काम। तो ये 8 क्या है? आपके केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है? बेटा रुक जा, मेरी गलती हुई। हाँ, अंडमान निकोबार है क्या? ये एक है भाई, इसको कोमा हटा लो, यहां लगा दो। फॉलो होगा अंडमान निकोबार, ठीक है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है? तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखो केंद्र शासित प्रदेशों में इनमें से 2 ऐसे हैं। देखो एक तो आपका क्या है? दिल्ली, और एक है जम्मू। 2 पर अलग गोलदार टिक रहे हैं। क्यों? ये 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर क्या है? विधानसभा है। सरदार जी बात ना करे। हाँ गर्मी लागा मैं तेरा चाम तार लूंगा, सच बताऊंगा। उल्टी बुद्धि दिखा दी मैं थोड़ा। दिल्ली और जम्मू 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर क्या है? विधानसभा है। यह बात लिख लो, पूछा जाएगा। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 2 ऐसे हैं। पहले एक दिल्ली होया करता था, अब जम्मू भी है। 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर क्या है? विधानसभा है। और विधानसभा है तो वहां पर कौन बैठेगा? CM, मुख्यमंत्री साहब बैठेंगे भाई। दिल्ली का CM कौन है? अरविंद केजरीवाल। और जम्मू का? जम्मू का बताओ, फंस गए मूर्खो। मैंने पहले ही पढ़ाई थी विधान परिषद, और मैं तो हमने पढ़ाई थी विधानसभा विधान परिषद जब भी बताया था। असेंबली नहीं है जम्मू कश्मीर में भी। सीटें कौन बताई थी के? कितनी अब चुनाव लड़ा जाएगा? टोटल कितनी है? कितनी सीटें हैं? 114। इलेक्शन कितना पर होगा? बताई थी 90 पर होगा। 24 किसके लिए रखे हैं? POK के लिए। फिर भूल गए तुम जल्दी यार। ठीक है? जम्मू कश्मीर में फिलहाल कोई CM नहीं है, केंद्र सरकार का राज है, ठीक है ना? राज्यपाल के हाथ में शासन है, समझ गए? हाँ, दिल्ली में क्या है? अरविंद केजरीवाल CM साहब है। राज्यपाल का नाम लिया, राज्यपाल साहब आ गए। नमस्ते। है? हाँ, तो जम्मू में किसका शासन है? प्रवीण कुमार का है, राज्यपाल साहब का, ठीक है? बाकी यहाँ सब जगह क्या है? बाकी सब जगह इनको बोलते हैं प्रशासक, ठीक है? प्रशासक राज्यपाल का, ठीक है, शासन है। और जहां पर विधानसभा है वहां कौन बैठा था? उपराज्यपाल बैठ गया, समझ में आई? उपराज्यपाल बैठता है। अच्छा, फिर यह था संविधान में क्वेश्चन उठा कि केंद्र शासित प्रदेश क्यों होने चाहिए और क्राइटेरिया क्या है कि ये केंद्र शासित प्रदेश बन सकते हैं, ठीक है? बताओ। मैंने एक दिन पहले ही बताया था, केंद्र शासित प्रदेश बनने के लिए 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। क्या है? एक तो यह था, लिखो, राजधानी से दूर हो।
राजधानी से दूर हो। ठीक है, एग्जाम्पल में दमनदीप लिख लो, पांडिचेरी लिख लो, कोई भी लिख लो आप। ठीक है, सारे दूर दूर हैं। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट लिखो, राष्ट्रीय महत्व हो। ठीक है, जैसे लद्दाख है हमारे लिए महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा, तो उसको क्या क्या बनाया गया है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। तीसरा लिखो, विवादित हो। जैसे चंडीगढ़ क्या है, विवादित है ना। हरियाणा कहता है मेरे को दे दो, पंजाब कहता है मेरे को दे दो। ठीक है ना, तो दोनों की लड़ाई खत्म करने के लिए केंद्र ने अपने पास रखा है, एक को भी नहीं दिया। ठीक है ना, हरियाणा जी के प्रश्न नहीं आता, किसको लेकर दंगे जैसे हालात हो गए थे, है ना, तो किसको लेके, चंडीगढ़ को लेके हो गए थे। समझ में आई? तो क्या हो, विवादित हो। चौथा पॉइंट लिखो, संस्कृति अलग हो, कल्चर में संस्कृति अलग हो। राजधानी से दूर हो, राष्ट्रीय महत्व के हो, विवादित हो और संस्कृति जिसकी अलग हो। ये क्या है, क्राइटेरिया है किसी भी राज्य को कह लो, स्टेट को कह लो कि उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाना है। तो समझोगी। और ऐसे टोटल मिला के भारत में कितने हैं, 8 है बस। समझ आई? बस केंद्र शासित से भाग नंबर 8 से आपका इतना ही है, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। समझ आए? जितना आपका पेपर में होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं। मैं है कि इस बुक में क्वेश्चन है? देखता हूं मैं, इसमें नहीं है तो फिर मैं मेरे से देता हूं मैं। ये देखो भाग नंबर 8, भाग 8 तो एक पेज पर ही आ रहा है इस बुक में रहा, एक लाइन का ये भाग नंबर 8, इतना सही था। ठीक है, 9 थोड़ा बड़ा है, पंचायत आ जाएगी उसमें 9 में। एक दिन का ही है, क्वेश्चन नहीं है चिंपा साहब इसमें। कौन है बेटा? लो मैं मेरे पास से लिखवाता हूँ क्वेश्चन आपको। डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स, क्या हो गया? हाँ, एक और लिखी उसमें कोर्ट वाले में लाइन आएगी, हाई कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट करता ना, अनुच्छेद 32 के तहत और 139 के तहत रिट जारी करता है, उसी प्रकार हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। यह लाइन लिख लो। ठीक, लो क्वेश्चन भी मिल गया मैंने मेरे। लिखो पहला क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों यानी सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज हैं, वह बात पूछा है। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति कितनी है? सुप्रीम कोर्ट होगा, उसमें यदि जजों की संख्या बढ़ानी है तो उसको कौन बढ़ा सकता है? संसद। कौन? संसद। यह शायद बताई नहीं थी क्या बात पहले? सुप्रीम कोर्ट के
जजों की संख्या बढ़ाएगी कौन है? संसद। संसद में तीनों आगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है ना? हाँ। ऑप्शन देंगे 20, 25, 30, 34। 20, 25 मूर्ख दूं यार। 20, 25, 30, 34 क्या? तो 25 ना ऑप्शन में तो काट दूं। मैंने लिखने खातर कही है, बताने खातर हूं कही। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको लिखता है, किसको देता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? ठीक है, ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, सीधे लिख लियो। ये ढूंढ लियो ऑप्शन, तो हमने पीडीएफ दे दूंगा पूरी इनकी, ठीक है, जो मेरे नोट्स हैं। तीसरा प्रश्न लिखो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अभी बताया था ये, तो मैंने फिर भी लिख लो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत में, चौथा प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? यानी भारत में सुप्रीम कोर्ट कब आया था? मैंने बात ये पूछता है। शुरू में भारत में सुप्रीम कोर्ट नहीं थे, मैंने पहले बताया था, सिर्फ हाई कोर्ट थे। 1860 में आए थे ना 3 हाई कोर्ट, ठीक है। कहाँ थे? कोलकाता, मद्रास और बंबई में। सुप्रीम कोर्ट को लिया गया था अमेरिका से बाद में, ठीक है। वो कब लिया गया था ये बात आपने बतानी है, ठीक है। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को आया, या सर्वोच्च न्यायालय भारत में कब आया? डेट बतानी है एक्चुअली। 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1950। 4 ऑप्शन है, और बताओ। अगला लिखो, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, कि जज है वो कितनी साल की एज में रिटायर होंगे, ठीक है। ऑप्शन लिखो तो 62, 63, 64, 65। सुरेंद्र? अगला लिखो, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? लिख तो लो, तू एक है। हाँ देख, तेरे पड़ोस में बैठी नहीं, दोबारा बताओ। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? अगला लिखो, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए? उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए, ठीक है, यानी हाईकोर्ट का, ठीक है, उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट या वकील होना चाहिए? ऑप्शन दे देंगे 20, 10, 8, 25। 20, 10, 8, 25 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अगला लिखो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं? कितने वर्ष के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं? वर्ष मत लिखो, इसमें ऐसा लिखो किस विधि के द्वारा हटाए जाते हैं। वर्ष नहीं होता, विधि होती है एक। हाँ, किस विधि से हटाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, मैं आपको बता देता हूं, शायद ना बताइए, पहला महाभियोग चलाया जाता है इनके ऊपर, ठीक है।
एक रामाशंकर जज साहब थे सुप्रीम कोर्ट में, उनके ऊपर चला रहा। और एक रंगा स्वामी करके अपना हरियाणा का ही जज था, वो पंजाब एंड हरियाणा का, उनके ऊपर भी चला रहा। लेकिन महाभियोग पारित नहीं हुआ था संसद में, ठीक है ना, तो गिर गया था वो, तो जज मतलब बने रहे थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? ये कोशिश तो यही है, जैसे हम लिखवा रहा हूं प्रश्न, एज इट इज पेपर मत छपजे, ठीक है, तो ध्यान से लिखो, ध्यान से पढ़ियो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? ऑप्शन लिख लो, 74, 56, 16, 32। पढ़ा था प्रश्न अपने। अगला लिखो, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? अगला लिखो, किस कानून के अंतर्गत यह निहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? ठीक है, किस कानून के अंतर्गत यह निहित है कि भारत में उच्चतम न्यायालय में संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? अगला लिखो, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अगला लिखो, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है? कौन से देश में सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी? अब पूछा, लोकहित मुकदमों की संकल्पना का उद्गम देश है? ऑप्शन लिखो, ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूएसए, यूके। क्या रखे ढूंढ जाओगे नहीं, संकल्पना लिखो, लिखना को नहीं होगा, लिख दी हूं ना, कोई सब बताओ तो बोल दिया करो, मैं लिख दूंगा। है ऑप्शन देखें, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन। अगला लिखो, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति का सेवानिवृत्ति आयु है? क्या नाम है इस भाई का? बोलिए, संदीप सर से क्या नाम भाई? फोन आ रहा है, इमरजेंसी बात करनी, बार चल जाए, पूरा ना कर दे। हाँ, जा को बार जाके बात करके उसको क्लास में नहीं, बाकी बच्चे डिस्टर्ब हुआ। मेरा भी टाइम हो लिया, पहले 1:40 हो रहे हैं, फिर भी खड़िया पढ़ाऊं यार। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति का सेवानिवृत्ति की आयु है, रिटायरमेंट की एज पूछ रहे हो? आयु 65, 60, 62, 58 ऑप्शन है। अगला लिखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसके द्वारा दिए जाते हैं? ये एचएसएससी में भी आया था प्रश्न। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसके द्वारा दिए जाते हैं? कितने परसेंट हो गए? 16 और देंगे बस, चलो कल दे दें। और बताऊं कितने क्वेश्चन बना रखे हैं? 36 ही है, 20 हो रहे, 20 कल दे दो। व्हाट्सअप बहुत मेहनत से नोट्स बनाए बेटा, न्यू कौन करो, टॉपिक पूरा पढ़ा के पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है।
कर दे हुए शिक्षा बंदी ना।